हिमालय की शांत बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां समय भी ठहर कर प्रणाम करता है। वह स्थान है कैलाश पर्वत। वहां विराजमान है देवों के देव महादेव भोलेनाथ। उनकी जटाओं से बहती गंगा, उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। उनके ध्यान की गहराई में संपूर्ण सृष्टि की धड़कन छिपी हुई है। कैलाश पर उस दिन वातावरण कुछ अलग था। मंद मंद हवा चल रही थी। हिमकण जैसे आकाश से आशीर्वाद बनकर गिर रहे थे। माता पार्वती शिवजी के समीप बैठी थीं। नंदी द्वार पर सतर्क खड़े थे। गणों का मधुर गान वातावरण को भक्ति से भर रहा था। तभी दूर कहीं से एक ध्वनि उठी। वह साधारण ध्वनि नहीं थी। वह थी शंख की गूंजती हुई पवित्र ध्वनि। वह ध्वनि जैसे आकाश को चीरती हुई कैलाश तक पहुंची। शंख की उस गूंज में करुणा भी थी, पुकार भी थी और एक प्रकार की व्यथा भी। शिवजी ने अपनी समाधि से धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गंभीर थी किंतु करुणा से भरी हुई। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह शंख की ध्वनि इतनी व्याकुल क्यों प्रतीत हो रही है? शिवजी ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, यह केवल शंख की ध्वनि नहीं है। यह पृथ्वी पर बसे एक भक्त की पुकार है। जब भक्ति सच्ची होती है तो उसका स्वर भी किसी माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। पृथ्वी लोक पर गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था माधव। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय में श्रद्धा अपार थी। उसके पिता उसे बचपन में ही एक शंख दे गए थे और कहा था, बेटा, यह शंख केवल समुद्र का खोल नहीं है, इसमें देवताओं की शक्ति बसती है। जब भी संकट आए, इसे श्रद्धा से बचाना। समय बीतता गया। गांव पर कठिनाई का समय आ गया। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोग निराश हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कई यज्ञ किए, कई प्रयास किए, पर वर्षा नहीं आई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा। माधव हर सुबह गंगा तट पर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और अपने पिता का दिया हुआ शंख बजाता। उसकी शंख ध्वनि में न कोई दिखावा था, न कोई अभिमान। वह केवल प्रार्थना थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसका उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तेरे शंख बजाने से वर्षा आ जाएगी? क्या शिव स्वयं उतर कर आएंगे? माधव मुस्कुराया और बोला, यदि भक्ति सच्ची है तो शिव को आना ही पड़ता है। उस दिन उसने पहले से अधिक श्रद्धा से शंख बजाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे गांव को बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल इन लोगों का जीवन बच जाए। वही ध्वनि कैलाश तक पहुंची थी। कैलाश पर शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, नंदी, इस ध्वनि का स्रोत देखो। नंदी तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने देखा एक निर्धन युवक पूरे विश्वास के साथ शंख बजा रहा है। उसके आसपास उपहास है, सूखा है, निराशा है, पर उसके भीतर अटूट विश्वास है। नंदी लौटकर बोले, प्रभु, उसकी भक्ति निर्मल है। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने डमरू को हाथ में लिया। जैसे ही डमरू की हल्की ध्वनि निकली, आकाश में कंपन होने लगा। पर शिव ने कहा, अभी समय नहीं है, पहले उसकी परीक्षा पूर्ण हो। उधर गांव में संकट और बढ़ गया। माधव की मां बीमार पड़ गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। फिर भी माधव ने शंख बजाना नहीं छोड़ा। वह हर दिन कहता, शिव, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। एक रात वह अत्यंत थका हुआ गंगा किनारे बैठा था। उसने शंख को अपने हृदय से लगाया और बोला, पिता, आपने कहा था इसमें देवताओं की शक्ति है। आज मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास चाहिए। उसने पूरी शक्ति से शंख फूंका। इस बार ध्वनि अलग थी। वह केवल हवा का कंपन नहीं था, उसमें आत्मा की पुकार थी। गंगा का जल जैसे ठहर गया। आकाश में बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उसी क्षण शिवजी प्रकट हुए, पर केवल माधव को दिखाई दिए। उनका स्वर गूंजा, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ क्या चाहते हो? माधव ने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल वर्षा दे दीजिए। मेरी मां और मेरा गांव बच जाए। शिवजी ने कहा, जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा
उसे सब कुछ मिलता है। उन्होंने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। बादल घिर आए, तेज वर्षा होने लगी, सूखी धरती भीग उठी, लोग खुशी से झूम उठे। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वर्षा के बाद गांव समृद्ध होने लगा, खेत लहलहाने लगे, लोग माधव को सम्मान देने लगे। कुछ ने तो उसे संत मान लिया, पर धीरे धीरे माधव के मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगा शायद मेरी ही भक्ति से यह सब हुआ है। एक दिन उसने शंख बजाया, पर ध्वनि पहले जैसी नहीं थी। उसमें हल्की सी गर्व की झंकार थी। कैलाश पर शिवजी ने आंखें बंद कर ली। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? शिव बोले, भक्ति में जब अहंकार प्रवेश करता है तो उसकी पवित्रता कम हो जाती है। उधर गांव में अचानक एक नई समस्या खड़ी हो गई। इस बार वर्षा अत्यधिक होने लगी, बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग फिर घबराए। माधव ने शंख उठाया, पर इस बार उसका मन विचलित था। वह बोला, प्रभु, मैंने तो आपकी सेवा की, फिर यह विपत्ति क्यों? तभी एक साधु वहां आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव से कहा, शंख केवल फूंकने से नहीं बजता, उसमें विनम्रता की सांस भरनी पड़ती है। माधव को अपनी भूल समझ में आने लगी। वह रो पड़ा। उसने शंख को धरती पर रखा और कहा, प्रभु, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें, मैं केवल आपका दास हूं। साधु मुस्कुराए और उसी क्षण शिव के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, माधव, सच्ची भक्ति वही है जिसमें फल की इच्छा ना हो और सफलता का अभिमान ना हो। माधव ने हाथ जोड़ लिए। उसने फिर से शंख बजाया। इस बार उसकी ध्वनि पहले से भी अधिक दिव्य थी। बादल शांत हो गए, वर्षा संतुलित हो गई। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे शंख की ध्वनि केवल इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक लोगों के हृदय में विश्वास जगाएगी। समय बीतता गया। माधव ने कभी अपने शंख का प्रदर्शन नहीं किया। वह केवल संकट के समय उसे बजाता और लोगों को याद दिलाता, शक्ति शंख में नहीं, श्रद्धा में है। कहते हैं आज भी जब किसी मंदिर में शंख बजता है तो उसकी गूंज में वही संदेश छिपा होता है कि सच्ची भक्ति पर्वतों को हिला सकती है। जब मन निर्मल हो तो एक साधारण सी ध्वनि भी कैलाश तक पहुंच जाती है। कैलाश पर बैठे शिव आज भी हर उस शंख की ध्वनि सुनते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। और जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इस कथा का संदेश सरल है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी सम्मान, कभी अपमान, पर यदि भीतर श्रद्धा का शंख निरंतर बजता रहे तो शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जब भी आप शंख की ध्वनि सुने तो केवल उसे एक परंपरा ना समझें, वह एक स्मरण है कि आपकी आवाज यदि सच्ची है तो वह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच सकती है। हर हर महादेव।